that we will follow the protocol of Ayush Department, Government of India. Then we will do accordingly up today. Okay. Now just we will start the today's program with take any meditative posture. Any meditative posture. There are 4 meditative posture. Number 1, Siddhasana. Siddhasana is a simple only. Siddhasana. Simple asana, Siddhasana. Or you take any comfortable posture like Sadhi Mandi or Padmasana or Vajrasana. Any asana. That is called meditative posture. Your spine erect, neck erect, eyes closed, awareness of breathing. Awareness of breathing means the breathing in both the nostril. Breathing is in both the nostril. इसके ऊपर आपको ध्यान देना है दोनों नॉस्ट्रिल से आपका श्वास प्रश्वास चालू है नहीं या नहीं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कुछ क्षणों के लिए. Hari Om. Now we will chant 3 Omkar. Or chanting of Omkar, exhale out. Inhale. Again inhale. Eso Enoquio. Again inhale. La cuchi. Please mute yourself. There is a disturbance. Please. Hello. Hari Om. Sorry. Keep silence in our awareness. Our prayer to the Om. Close your hand in Namaskar Mudra and chant after me. Omkaram Bindu Sayuktam Nityam Jayanti Yoginah Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namaha. Rub both the hand and warm up to the eyes. Bring hand down and open the eyes. Hari Om. Before starting our protocol, we will discuss what is the importance of yoga in today's life. आज के दिन में योगा का महत्व क्या है और इतने 195 कंट्रीज ने योगा को क्यों सपोर्ट किया. What is the reason behind this?
And actually, what is the science of this yoga? What is the difference between yoga and other exercises? It is also important because many people are confusing. They are seeing, they are watching in various wherever. बहुत सारे लोग कई कई योगा स्टूडियोज में, कई कई जिम में बहुत लोग योगा के पोस्चर करते हैं अलग अलग तरीके से, और वो पोस्चर देख के उसको इम्प्रेस हो जाते हैं, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, उसको देख के भी वो इम्प्रेस हो जाते हैं. नाउ व्हाट दे थिंकिंग, अरे दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ दिस ब्रीदिंग प्रोसेसेस इज द योगा. उसको ही आप योगा करके योगा समझ के आगे चलते हैं, and you are following that as a yoga, and you are not getting that much effect or benefit from that. फिर आप बोलते हैं नहीं योगा और एक्सरसाइज एक ही है, इसमें से ज्यादा कुछ मिलता नहीं. फिर आप क्या करते हैं, कुछ दिनों में उसको छोड़ देते हैं. इसके लिए योगा, व्हाट इज एक्चुअल योगा, ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है. जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जिनेवा में उसको एक्सप्लेन किया. इट इज नॉट ओनली एक्सप्लेन, इट इज अ डिबेट. बहुत सारे इन द वर्ल्ड साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बहुत सारे मोर देन 100 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, दे केम टुगेदर एंड डिस्कस दिस इश्यू, हाउ इट इज अ साइंस. ये क्यों, ये साइंस है कि नहीं, एक्चुअल में है तो ये क्या है, एंड व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस. जब वो लोगों ने सब इसके एविडेंस से चेक किया, जब वो लोगों ने इसके सब रिसर्च पेपर चेक किए, उसके बेनिफिट्स चेक किए, कहीं जाके उन्होंने उसको अप्रूवल दिया. देन ये अप्रूवल देने के बाद फिर कहीं वो योगा डे ये डिक्लेयर हुआ है. ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. और वो क्यों है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एक्चुअल योगा, व्हाट इज द एक्चुअल साइंस, all we should know first, then go to the yoga. तभी योगा करने में मजा है, नहीं तो नहीं है. विदाउट नोइंग योगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है. इसके लिए योगा जानना बहुत जरूरी है. अभी इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, व्हाट इज योगा का. बस अभी एक क्यूब है, आइस क्यूब, आइस क्यूब पानी है, और पानी में अपन डाल देते आइस क्यूब. आइस क्यूब का 1/4 भाग आपको दिखता है, 1/4 portion you are seeing of ice cube, and 3/4 portion is under the water. 3/4 portion is under the water, और आपको जो दिखता है सिर्फ 1/4 है. जस्ट लाइक वैसे ही योगा का है, जो आपको दिखता है सिर्फ आसन प्राणायाम, आप समझ लेते हैं कि यही योगा नंबर 1. और जो अंदर का भाग जो आपको दिखता नहीं है, जो 3/4 भाग है योगा का पार्ट, वो आपको नहीं दिखता है. आपको दिखता नहीं, आपको दिखता नहीं, इसके लिए आपको नहीं समझता है योगा का. जो ऊपर का दिखता है आसन प्राणायाम, उसको बोलते हैं बहिरंग, बहिरंग योग, और जो अंदर का है उसको बोलते हैं अंतरंग योग. जब तक आप ये बहिरंग योग है आसन प्राणायाम में, जब तक आप प्रावीण्य आप नहीं लेते हो, तब तक आप अंतरंग योग में नहीं जा सकते. देखिए आप, ओके. और ये आसन प्राणायाम भी कैसे करना है, इसका भी डेफिनेशन है, इसकी भी प्रोसीजर है, हाउ टू डू दैट आसन एंड प्राणायाम. इफ यू डू आसन एंड प्राणायाम एज ए एक्सरसाइज, एज ए एक्सरसाइज आप यदि करते हो तो आप थक जाओगे, यू विल लूज योर एनर्जी, यदि एज ए एक्सरसाइज आप करते होंगे तो. और इफ यू डू बाय अप्लाइंग द प्रोसीजर ऑफ योगा, बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ योगा, उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब अप्लाई करके यदि आप वो आसन प्राणायाम करोगे, तब उसका आपको बेनिफिट आएगा. फिर आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी. व्हाट इज हैपनिंग, उसका चेक कैसे करोगे आप, मैं आसन कर रहा हूं, मैं प्राणायाम कर रहा हूं, व्हाट यू फील, you feel tired or exhausted, then consider you are doing exercise. Okay,
When after doing this asana and pranayam, if you feel energetic, enthusiastic, then it is a yoga. Then it is a yoga. फिर आसन फिर करने की ये क्या है, करने की प्रोसीजर क्या है? ये करने की प्रोसीजर है वही अपने को अभी अपन ये डेली सीखते हैं. डेली अपना जो योगा क्लास चलता है उसी में आप वही सीखते हैं, अपन वही सीखने की अब कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे अपने को उसका परिणाम भी मिल रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योगा. अभी योगा का ये हो गया. अभी व्हाट इज एक्चुअली योगा? अभी ये क्यों कर रहे हैं अपन? आज के दिन में योगा का महत्व क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ टुडेज योगा? आज के दिन में अपना यही सोच के चल रहे हैं अपने हेल्थ के लिए. और करंटली द टॉपिक इज ऑफ कोरोना. कोरोना के लिए क्या है, कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है. इसके लिए लोग सीइंग द अदर वेज, इसके लिए क्या अल्टरनेट अपने को मिल रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने पास मेडिसिन तो है नहीं, वैक्सीन तो है नहीं, फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूसरा उपाय है क्या? तो अभी सबको यही नजर रहा है योगा के सिवा दूसरा कोई है नहीं. जब ये कोई वैक्सीन या मेडिसिन कोरोना के लिए आ जाएगा, उसमें से आधे लोग योगा को भी छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे. नहीं अभी अपना ये मेडिसिन आ गया, अभी योगा करने की जरूरत नहीं. दिस इज द टुडेज एम. ओके, बट योगा एम इज नॉट ओनली दिस. प्लीज रिमेंबर, yoga's aim is not only this. Yoga's aim is very different. What is actually yoga? The meaning of yoga is the join, the union. इसका शब्द का अर्थ है जोड़ना. जोड़ना मीन्स किसके साथ जोड़ना, किसके साथ जोड़ना. तो योगा का जोड़ना मीन्स अपना शरीर है. इट इज अ फिजिकल बॉडी. एक शरीर है जो अपने आंखों से दिखता है, दैट इज अवर फिजिकल बॉडी. और दूसरा शरीर है दैट इज अवर मन, दैट इज मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी, दैट इज अ सूक्ष्म शरीर. ये दोनों शरीर अपने जिंदगी के अहम हिस्सा है. फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, ये दोनों शरीर आपके जिंदगी के अहम हिस्सा है. दोनों, यदि ये दोनों साथ में चलेंगे, यदि ये दोनों मिलके चलेंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी. आपके जिंदगी में भी कोई रोग भी कोई कुछ नहीं आएगा. प्लीज रिमेंबर. लेकिन ये ऐसा होता नहीं है. ये ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो, आप इधर आप बैठे हो और आपका मन है, ठीक है, इधर है, लेकिन आपका मन है ना, आपका जो चित्त है ना, वो 100% इधर नहीं है. 100% नॉट यू आर गिविंग हियर. आपका चित्त आपके कंट्रोल के बिना, अपने कंट्रोल के बिना भी वो इधर इधर घूम रहा है. कोई किसी का चित्त कोई अपना किचन में रहेगा, किसी का चित्त अपने बच्चों के इसमें रहेगा, किसी का चित्त कोई अपने दिन के जो अपने कार्यक्रम है उसमें चला जाएगा. मुझे इसके बाद ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. व्हाट इज हैपनिंग? योर माइंड इज नॉट विथ योर बॉडी. इतना पक्का. वो अपना माइंड अपने बॉडी के साथ आप रख नहीं पा रहे हो. इसके लिए आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो. वो कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका जो चित्त है वो इधर इधर भटक रहा है. इसके लिए आपका जो मन है ना, वो अपने बॉडी के साथ नहीं है. योगा का वही एम है कि पहले आपके मन को अपने बॉडी के साथ मिला लो. यूनियन ऑफ योर बॉडी विथ योर माइंड. This is the first aim. Remember this. Union of your body with your mental body. Union of your body with your मन. अपना शरीर का मन के साथ मिलन. जैसे ही आपके शरीर का मन के साथ मिलन हो जाएगा, तब आपके जितने भी साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोसोमेटिक डिसीजेस, वो सब अपने इसके निकल जाएंगे. What is psychosomatic diseases? कितने हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन,
ये सब साइकोसोमैटिक डिसीजेस है। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अपने मन से है उत्पन्न होते हैं। उसका रूट काज का है अपने मन से, मन में है, मन से ही वो निकलते हैं, मन से वो निकलते हैं। और वो क्यों निकलते हैं? ड्यू टू दिस तान तनाव स्ट्रेस की वजह से वो निकलते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से वो निकलते हैं। ये साइकोसोमैटिक डिसीजेस के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर दिस साइकोसोमैटिक डिसीजेस। वो क्यों है? क्योंकि वो अपने मन से ही उत्पन्न किए हुए डिसीजेस है, इसके लिए जरूरत नहीं है। यदि आप ये स्ट्रेस को ही दबा दोगे, ये स्ट्रेस को ही आप कंट्रोल कर लोगे, तो फिर ये साइकोसोमैटिक डिसीज अपने आप चले जाएंगे। And to control that stress, to control this tan tanav from the mind is the function of yoga. Please remember, this is the first objective of this. Okay, this is not the first, this is only first objective, and it is only 25 parts of this yoga. Okay, और इसका साइड इफेक्ट क्या है? जब आपका मन शरीर के साथ आ जाता है, इसका ये साइड इफेक्ट है कि आपको अपने आप हेल्थ प्राप्त हो जाती है, आप निरोगी हो जाते हो, आपको आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। ओके, यू आर फीलिंग हेल्दी, इंथुजियास्टिक, ये इसका साइड इफेक्ट है। ये सिर्फ 25% इसका ऑब्जेक्टिव है। ये होने के बाद, आसन प्राणायाम होने के बाद, आपका शरीर मन के साथ मिलन होने के बाद आप अंदर जा सकते हो। और अंदर जाने का मार्ग है मेडिटेशन। मेडिटेशन, जब तक आप आसन प्राणायाम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स यू शुड सिट स्टेबल, स्टेडी एंड स्टेबल, एक जैसा, विदाउट कोई भी हलचल नहीं, सारा फिंगर के भी बिना हलचल किए हुए, जरा सा भी इधर उधर, नो, ओनली यू शुड फील योर ब्रीदिंग, बस। और ये कब पॉसिबल है? जब तक आप आसन प्राणायाम के थ्रू अपने शरीर को सफिशिएंट स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जब तक आप नहीं कर पाते हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आसन प्राणायाम पहले करना बहुत जरूरी है। दिस इज मस्ट, देन यू कैन डू द मेडिटेशन। जब मेडिटेशन आप करोगे तो आप अंतरंग में जाओगे। अंतरंग में जाने के बाद आप आत्मा है, आत्मा, बॉडी, माइंड एंड देन आत्मा, आत्मा से मिलोगे। आत्मा से फिर आगे परमात्मा से मिलोगे। फिर अपने आप आपको एक एक कड़ी सुलझती जाएगी, एक एक कड़ी सुलझती जाएगी। फिर अपने आप को पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं क्या आया हूं, किधर आया हूं, मेरा काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। वो तो बहुत सारा अगला जर्नी है, वो तो छोड़ो, अभी उसका अपन ने नहीं करना है। जब अपन मेडिटेशन करने लगेंगे तब उसका सोचेंगे आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। आज के दिन में, आज में करंट इशू इज टू कीप आवर हेल्थ by doing asana and pranayam. This is the first. Okay, and this is the aim of this. और उसको प्रूव भी किया है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश है, more than hundreds of research paper available in net also and in various institute also. और ये जब कहीं जाके पूरा जिनेवा में प्रोड्यूस किया, तब कहीं अपना ये योगा डे उन्होंने मंजूर किया। इसके लिए मंजूर किया, this is the ancient science, traditional science, this is the lifestyle of Indian origin of 10,000 years back, जो 10 साल पुराना ये साइंस है, बॉडी का साइंस है। और वे अपने आप में हेल्थ के लिए है, फर्स्ट हेल्थ के लिए। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि थे, तब कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, आयुर्वेदिक थी पर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी। वो टाइम पे क्या थे, जगह जगह अपने योगालय थे, योगालय आश्रम थे, और वहां पे पहला सेशन उनको क्या सिखाया जाता था, योगा।
योगा इज देयर सब्जेक्ट. वहां पे कोई फिजिक्स नहीं था, कोई केमिस्ट्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं था. ओनली योगा टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हाउ टू डू योर लाइफ स्टाइल, वही सिखाया जाता था. लेकिन जैसे 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 ये बदल गया, ये भौतिकता वो सब आ गई, आदमी के ऊपर तान तनाव वगैरह सब बढ़ गया, वो सह नहीं पा रहा. उसकी रैम है, सहने की जो रैम है, वो चलाने की जो रैम है माइंड की, वो कम पड़ने लग गई. इसके लिए वो हैंग होने लग गया. हैंग होने की वजह से ये सब बीमारियां अपने आप आने लग गई. नाउ थ्रू योगा वी आर इंप्रूविंग दैट RAM. We are improving that RAM by doing the yoga. Okay. This is the main aim of this today's yoga of आसन प्राणायाम. अपन आसन प्राणायाम के आज सोच रहे हैं. उसके जब तक आप इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे आसन प्राणायाम के ऊपर, तब तक आप आगे नहीं जा सकते. इसके लिए अपन अभी इससे अपन शुरू करने वाले हैं. अभी नाउ वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ आयुष डिपार्टमेंट. आयुष डिपार्टमेंट में जो बेसिक प्रोटोकॉल है, हाँ, ये बेसिक प्रोटोकॉल है आयुष डिपार्टमेंट का, आयुष मंत्रालय का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इज अ बेसिक प्रोटोकॉल. इट इज फॉर अवर न्यू कमर्स के लिए है. वही अपन अपना स्टार्ट करेंगे. और उसके आगे आगे एडवांस में कैसे जाना है वो अपना रेगुलर डेली क्लासेस में अपन लेते ही है. वन बाय वन वी आर गोइंग अहेड डे बाय डे. ओके. या नाउ चालू करेंगे अपना सूक्ष्म व्यायाम से. विल स्टार्ट फ्रॉम द सूक्ष्म व्यायाम. हाँ, सब खड़े हो जाइए. हरिओम. 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 अपन सूक्ष्म व्यायाम करूया. We will do start from the सूक्ष्म व्यायाम, whatever given in the protocol. अपन जो प्रोग्राम फॉलो केला तो ना. The video is not coming. हाँ, चलो. Please continue. Okay. Put the next finger. Put the hand besides your body. Now, your hand will go up with the toes. Your toes also coming up along with your hand simultaneously. But remember, when you coming up, you are inhaling. And when you are going back, you are exhaling. Synchronize this action with your body. See, in yoga, this is the most important part. Synchronization of your breathing with your action, physical action. If you do, then it will become a yoga. Otherwise, what will happen? Your mind will be somewhere and your body is somewhere. ऐसा नहीं है. Your breath, awareness of breath should be there, so that your mind should be with your body. Okay. Hands. Will do. For this, focus one point so that you can balance. We'll do 5 times. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Hari Om. Relax for a few seconds. Inner awareness. Now always check your energy level after finishing. Your mind should be with your body. For this,
Concentrate on your breathing. Focus on your breathing so that you can keep your mind with your body. This is the principle. Now second, Kati Chakrasana. Both the hands parallel to the ground. Now twisting back from the right side with inhalation. And by exhaling, again twisting in the opposite side with breathing. With breathing. Exhale. Inhale. Hari Om. Again, eyes close and relax. Now, both the hands up. Lock. Finger lock. Now, bend right side and left with breathing. Hari Om. With eyes closed, bring your hand back and relax. Now, Hastapadasana, forward bending. Inhale, and by exhale, again inhale and exhale. Inhale, exhale. Hari Om. Relax. Relax. Now again close your legs together. Both the hands up. One. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Hari Om. Hari Om. दोनों हाथ घुटनों पे, ऐसे दोनों हाथ घुटनों पे और राउंड. Round clockwise.
Anti-clockwise. Hariom. Relax and sit down. Sit down. Sit down in Siddhasana and relax position. Now this cervical vertebra. For cervical vertebra, left and right with breathing. Hari Om. At the center, up down, first down and up. Tilting, left and right. Face at the center, full round, clockwise. Anti-clockwise. Hari Om. Now the muscle behind your eyeball. अपने आंखों के नीचे का जो मसल है इसका, your eyeball left and right. Up down. Move your eyeball up down. Move clockwise, full round. Anti-clockwise. Close your eyes and relax for a few seconds. Hari Om. Now next part we will do some asana in sitting posture. Simple asana. As per protocol, very simple asana today we will take. Okay. Very simple asana. I am requesting Rupali to come and show the demo. Please.
We'll start this sitting posture asana. First take the Vishranti Avastha. Vishranti Avastha. Relaxation. Both the legs apart, both the hands besides your body, your head slightly back. Awareness of breathing. Awareness of breathing is must on every action, every moment in yoga, so that your mind should be with your body. This is the first principle of yoga. Okay. Now from this position, first we will do Vajrasana. For Vajrasana, both the legs together, both the hand besides your body. Do as per procedure. I am explaining the procedure. Okay. Do as per procedure always. First, right leg fold and take under the seat. Then left leg. And mount your seat on both the legs, both the toes. Toes are outside. And thumbs are touching together. Both the hands on your thigh. Back erect. Spine erect. Neck erect. Eyes closed. And awareness of breathing here. For few seconds, 5 to 6 seconds. Awareness of your breathing. So Vajrasana is a meditative posture. And this is the only asana you can do after your dinner or lunch. For 5 minutes or 10 minutes. Why? Because it promotes the digestion. It enhances the digestion process. आपने जो भी खाया है वो सब आपका पचन हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. इसके लिए आफ्टर डाइजेशन के लिए आफ्टर लंच और डिनर ये आसन को रिकमेंड किया गया है. इस वज्रासन. प्लीज रिमेंबर दिस. Vajrasana is the only asana recommended for after lunch and dinner immediately, so that your digestive system get enhanced. Now from Vajrasana we will do the Ustrasana. Ustrasana. Stand on both the knees. Both the knees are together. Both the hands on your back. And bend from back side. Slowly, slowly. Move your head, hand, and try to touch your toes. See the back bend. See the back bend. It can improve your thyroid granthi, thyroid gland function. Okay. All thyroid gland function, vocal cord function, all your respiratory tract function, all it is including, and it will help in the asthma or hyper or hypothyroidism. Also, it gets relief from your backache, any problem from the back. Again, come straight, slowly come down in the Vajrasana. This is Ustrasana, beautiful asana for various diseases. The next asana is Vakrasana. Both the legs again in Vishranti Avastha. Coming back in Vishranti Avastha, we will do Vakrasana. Both the legs apart. This is Vishranti Avastha. For preparation for Vakrasana, both the legs together. Both the hand besides your body. Both the hand besides your body. Okay. Now take your right leg on left side. Keep only your right leg on left side. Your left hand round and try to touch the foot. Try to touch the foot of your right leg and turn back. The complete twist. See. Breathing normal. The Vakrasana. Vakra means twist.
Hari Om, come back. And we'll again back. Your legs straight. Now we'll do for the other leg. Your left leg will go to the right side. And your right hand now covering the left leg and holding your left foot and twisting the back. See, all the problem in abdomen will take care of, like acidity, constipation, or ladies problem related with the menstruation cycle. In case of man, is a prostate. All these problem will be taken care of this asana. Come back. Relieve your hand. Put your legs back and relax in Vishranti Avastha, relaxation position. This is a Vakrasana. This is 3 asana they have recommended in the protocol. Now 3 asana in standing position. 3 asana in lying position. Shayana Avastha. Go to the Shayana Sthiti. Shayana Sthiti. Both the legs apart in Shayana Sthiti, please. Foot are outside and toes are inside in Shayana Sthiti. Hands are beside our body and palms are towards the sky. Head at the center, left or right, as per your convenience. Eyes slightly closed. Relax. Breathing awareness. Now from this, first we will do Utthit Padasana. Utthit Padasana means Padasanchalan. We will move our legs in round. Both the legs together. Lift up both the legs. 45. And start from clockwise direction. Move round clockwise. From the abdomen. Move round. Actions are very slowly. In yoga, actions are not dynamic. Slowly, always slow. Anti-clockwise. Synchronize with breathing. Your action should be synchronized with your breathing. Please remember this always. Both the legs up and slowly coming down. Slowly coming down. Again, concentrate on you, focus on your breathing. Inner awareness. The next and most important asana is Pavana Muktasana. That is removal of air, removal of water from the abdomen. The most important. We'll look there. Both the legs together. Both the hands beside your body. Now lift your legs at 45. Bend from the knees. Make the bracket of your hand. Cover up with the knees, around the knees, and pull towards your chest. And lift up your head and try to touch your chin to the knees. See, if pressure is built up in the abdomen. Face is normal, breathing is normal, no holding of breath. Stay there for a few seconds. Now, bring back your head, back. Lose your bracket.
and do the rolling. A beautiful massage on your back. Hari Om. One body, one right side and one at left side. After coming at the center, put the legs up and down slowly. Pavana Muktasana. Relax for few seconds. Relax for few seconds. Now we will do 3 asana in a Viparita Shayana Sthiti. Viparita Shayana Sthiti. Go to the Viparita Shayana Sthiti. It is also called the Makarasana. Lie down on the abdomen. See, your foot are outside, toes are inside. And besides your body, palm towards the sky. Face touches the ground. Relax. Your complete body is touching the ground. Now from this we will do the Bhujangasana first. Bhujangasana. For Bhujangasana, first touch your forehead to the ground. Put the legs close. And take your hand beside your chest. And with the help of hand, lift up your chest up. Your chest will up. Then remove the support. It's a complete back bend. Stay there for a few seconds. Keep on focusing on breathing. Awareness of breathing. Normal breathing. Again coming back. First touch your hand to the ground. Forehead to the ground. And back in Shayana Sthiti. Viparita Shayana Sthiti. Relax. Next asana is the Shalbhasana. For Shalbhasana, touch your chin to the ground. Now chin to the ground. Both the legs together. And both the hands under your thigh. दोन्ही मांड्यांच्या खाली घ्यायचे दोन्ही हात. Now lift up your thigh up along with legs. कमर से ही ऊपर उठाना है. Don't lift up your chin. Chin as it is. Please see that. Hari Om. Coming back. First touch your legs to the ground. Remove your hands. And come in Viparita Shayana Sthiti. Hari Om. Now the next asana. The next asana in this part is a Dhanurasana. In Dhanurasana, again both the legs together. And forehead at the ground. Both the legs holding. And your toes coming towards the seat. From the hand, hold up your legs. And try to pull at your chest. Your chest automatically come up. Don't hold here the breath. Your face should be smiling. Don't stretch your face. Face should be smiling. It's a backward curve. Relief from your backache. Coming down. Head touching the ground. Both the legs apart. Come in Shayana Sthiti. Come in Shayana Sthiti. And sitting posture. Finally in sitting posture.
After sitting posture, then standing or some standing asana. Standing. First in Vishranti Avastha. Vishranti Avastha. The first asana is the Hastapadasana. Hastapadasana. It is a forward bending asana. Hastapadasana. हरिओम बस सेंटर टोन नहीं आ रहा. Yeah. Now take the position, both the legs together, both the hands beside your body. Hastapadasana. Both the hands up, going up towards the head, then back, and come forward. And try to touch the ground. And head to the knees. Head to the knees, slowly. Breathing normal. Stay there for 10 seconds. Slowly come back. Come back there. Pray. And relax. In standing posture. Hari Om. The Hastapadasana, actually it is a forward bending asana. It is a complete stretch on your back side and complete pressure on your front side of this asana. Okay. Complete stretch on back and complete pressure on your front. Yeah. Now we will do Chakrasana. For Chakrasana, both the legs together. Both the hands parallel to the ground. Now, your right hand palm facing towards the sky. Right hand palm facing towards the sky. Now your right hand goes up. Stretch. And bending your left side. Your left hand going back. Going down. See. Complete bend on your left side. And stretch up. See. Hari Om, come back. You straight, your left hand up, your right hand back. Palm down. Now, your left hand palm up. Going up. Stretch. Simultaneously, your right hand going. And it is a side bend of right side. Stay there for 10 seconds. Breathing normal. Again, slowly stretch. Simultaneously, your hand will move. Palm facing towards the ground. Now, keep your hand as it is. Close your eyes. Now, after closing your eyes, slowly coming your hand down. Slowly your hand coming down. Slowly, slowly, slowly. Slowly. Slowly, slowly. Eyes remain closed. Inner awareness. Sudden relaxation you feel here. Instant relaxation you feel here. Relax. The next asana is the Tadasana. Or Tadasana is a balancing asana. Now remember, before going ahead, first concentrate one point so that you can balance yourself. Both the legs together, concentrate one point, and then both the hands going up with toes up. Toes also up.
Concentrate one point so that you can balance. You are balancing your brain also in this case. Tadasan. Hari Om. Coming back. Coming in Vishranti Avastha. Inner awareness. And slowly sitting down. Sitting down. Settle down the breath. Settle down the breath. Now, we will do one Nadi Shuddhi. और नाड़ी शुद्धि कपालभाति 15 stroke. We will do 15 stroke. After finishing the 15 stroke, close your eyes and enjoy the kumbhak. What is kumbhak? In the kumbhak, your breath will be stopped or slow down. And after a few seconds, you observe it will again coming normal. This phenomena you should observe after finishing the Kapalbhati. Okay, we will start. और Kapalbhati, exhale out, inhale, and start. Experience Kumbhak. Apnea. आता याच्यात आवाज येण्यासाठी तर काहीच नाही आहे ना मी बोलत ना हरि ओम. ही आहे का तिने Now, the next part, that is Dirgha Swasan. Dirgha Swasan 3 rounds. Please check. Please remember. In Dirgha Swasan, you have to exhale out completely and inhale deeply. Please remember. In Dirgha Swasan, exhale out completely and inhale deeply. We'll start. Exhale out first and inhale. Do as your own. Exhale and inhale. Exhale. Inhale. And relax. Check your energy level. आपको कैसा फील होता है ये चेक करना है. Hari Om. The next we will do 3 to 4 Anulom Vilom. Please see Anulom Vilom. Hand in Anguli Mudra. Anguli Mudra. Close your right nostril. Exhale out from the left. Inhale from the left. Left close and exhale from the right. Inhale from the right. Right close and exhale from the left. Do as you own. अपने आप आपको कर लेना है और दो आवर्तन.
इशारा दे। After finishing from the left, inner awareness. Hari Om. A few seconds, relax. Awareness of breathing. The next we will do Shitali Pranayam. In Shitali Pranayam, first remember, you are taking inhale through the mouth, through the tongue. Open mouth through the tongue, inhale. And then and exhale from the nose. Next, inhale, close the mouth and exhale. Again, we will do one more. Inhale, exhale from the nose. Relax. Now in Sitkari, open the mouth through the teeth. You have to inhale, close and then exhale. Again, open the mouth, teeth over teeth, inhale, close the mouth and exhale. Again, one more. Hari Om. Relax. The next pranayam, that is Brahmari. Brahmari. Brahmar. Honeybee. Honeybee जैसा गुंजन करती है वैसा गुंजन करना है. Exhale out. Inhale and gunjan. With closed eyes, go to the Shavasana, Shayana Sthiti. शयन स्थिति में जाना है सबने और इन शवासन please check your body is touching your complete body in back side touching to the ground. Please check this. All the gravity is distributed all over the body. Now your body is at zero gravity. Check this. Both the legs apart, both the foot outside, both the toes inside, hand besides your body, palm facing towards the sky. Your head at the center, either right side or left side as per your convenience. Please check up this position. Your mind is alert. Mind is conscious. Your mind is hearing me. Your mind is hearing my instruction and following. Please remember, here don't sleep. Follow the instruction. Take your mind first at your right leg.
your right leg, your thigh, knee, your ankle joint, and foot finger are fully relaxed. Relax and relax. Take your mind on your left leg, your left thigh, knee, calf, ankle joint, and finger fully relax. Relax, relax. Take your mind at your right hand. Your right hand shoulder, elbow, wrist, and finger joint are relaxed. Relax, relax. Take your mind at your left hand shoulder, elbow, palm, wrist, fully relax, 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 relax. Take your mind on your face, your forehead are fully relaxed, relax. Your eyes are slightly closed. Don't pressure there. Don't pressure on your forehead. Don't pressure on your eyes. If you pressure there will be headache. There will be headache. Please remember. If you release your pressure on forehead and eyes, your headache will be released. Please remember. Now, take your mind on your abdomen and chest. Your abdomen is moving up when you breathe in, and your abdomen will go down when you breathe out. Please check this position. When you breathe in, you are taking pranic energy. When you breathe out, you are exhaling all toxic gases and toxic draw. Please remember this, experience this. Every breath in, you are getting energy. And every breath out, you are getting relaxation. Relaxation, every breath out. Please experience this phenomenon. Don't sleep. Experience this relaxation and energetic. Try to recharge yourself by taking energy and exhaling some toxic gases. See this phenomenon. Now, slowly we are coming out from the Shavasana. Both the legs together. Both the hands up at head. Stretch your legs. Stretch your legs, front and head up. Come in one side. At sitting posture. Now, open your eyes here. We will do one sankalpa here. English होता ना? English होता ना आपला ते दुसरा English. हाँ, अपन एक संकल्प करना है अभी. We will do one संकल्प. अपना हाथ ऐसा करना है, हाथ, और वो अपने छाती के ऊपर रखना है, छाती के ऊपर लेफ्ट साइड में, और मेरे पीछे पीछे बोलना है संकल्प. संकल्प टुडे, संकल्प. हाँ, हरिओम. रेडी?
हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। आत्मविश्वास समाया है। मैं शांति, आनंद, आनंद, अनम्यूट म्यूट झालाय. आणि प्लीज जे इतर लोक आहेत ना, डोंट अनम्यूट युअर सेल्फ. कॅन वी रिपीट? अरे आता येतंय? हो येतोय. हाँ, now we'll do संकल्प one more time. Hand keep on your left side of your chest. संकल्प को दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। यही संकल्प मैं आज कर रहा हूँ। हाँ, हरिओम। दोनों हाथ शांति पाठ के लिए जोड़ लीजिए। शांति पाठ मेरे पीछे बोलना है। फॉलो मी द शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख समा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Both the hands up और ओम के सामने झुककर आज की साधना ओम को समर्पित। वापस ऊपर आना है। दोनों हाथ नीचे, अपने घुटनों पे रखना है। एक ओंकार के लिए श्वास छोड़ देना है। एक श्वास भर लेना है। दोनों हाथों का घर्षण और वो एनर्जी अपनी दोनों आंखों पे। दोनों हाथ नीचे, दोनों आंखें खुल के ओम की तरफ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम. हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।